हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कथा, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि सावन महीने में मंगलवार को व्रत क्यों रखा जाता है। उस व्रत का कथा मैं सुनाऊँगी। अगर मेरी कथा आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। बहुत समय पहले काशी नगर में धर्मपाल नाम के एक धनी सेठ रहते थे। उनके पास धन, मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी उनके जीवन को हर पल दुखी रखती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे और उनकी पत्नी माता गौरी के मंदिर जाकर प्रार्थना करते, हे माँ, हमें एक संतान का सुख दीजिए। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी गोद सुनी रही। एक दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठी थी। उन्होंने सेठ की उदासी देखकर पूछा, बेटा क्यों इतने दुखी हो? धर्मपाल ने हाथ जोड़कर अपनी व्यवस्था सुनाई। साध्वी मुस्कुराई और बोली, माता गौरी दयामयी है, सच्चे मन से प्रार्थना करो, लेकिन याद रखना जो भी वरदान मिलेगा उसके साथ एक परीक्षा भी होगी। यह कहकर उन्होंने धर्मपाल को माता के मंदिर में विशेष श्रद्धा से दीप जलाने और सेवा करने का मार्ग बताया। कुछ समय बाद माता गौरी की कृपा से धर्मपाल के घर में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर उत्सव मनाने लगा। बालक का नाम रखा गया शिवांश। वह बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था, लेकिन जब उसकी जन्म पत्री बनाई गई तो ज्योतिषियों ने एक गंभीर बात कही। उन्होंने बताया कि इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनते ही माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मपाल और उनकी पत्नी हर दिन रोते और सोचते, जिस संतान के लिए जीवन भर प्रार्थना की, क्या उसे इतनी जल्दी खो देंगे? लेकिन उन्होंने यह बात कभी शिवांश को नहीं बताई। उधर शिवांश बड़ा होकर धर्म, सेवा और विनम्रता में से सबसे आगे रहने लगा। उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। समय बीतता गया। जब शिवान युवा अवस्था में पहुंचा तो उसके विवाह की चर्चा होने लगी। उसी समय पास के राज्य में एक प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया। उस परिवार की कन्या सुशीला बचपन से ही माता मंगल गौरी की परम भक्त थी। हर सावन मंगलवार वह पूरे विधि विधान से माता की पूजा करती। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, माता गौरी पर विश्वास कभी मत छोड़ना, उनका आशीर्वाद असंभव को भी संभव बना देता है। सुशीला मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, मेरा जीवन माता के चरणों में समर्पित है। उसे क्या पता था कि बहुत जल्दी उसकी शक्ति और भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। समय बीतता गया। शुभ मुहूर्त में शिवांश और सुशीला का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर दीपों से जगमगा उठा। मंगल गीत गाए गए। माता गौरी की जय जयकार होने लगी। सबसे के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन शिवांश के माता पिता के मन में एक अनजान भय छिपा था। उन्होंने ज्योतिषों की यह बात बार बार याद आ रही थी, 16 वर्ष में बड़ा संकट आएगा। विवाह की पहली रात पूरे महल में शांति थी। सुशीला ने माता मंगल गौरी का स्मरण करके आंखें बंद की। रात के अंतिम प्रहर में उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि दिव्य प्रकाश के बीच स्वयं माता मंगल गौरी प्रकट हुई। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, ध्यान से सुनो, आज रात तुम्हारे पति का प्राण संकट में आने वाला है। एक विषधर नाग उन्हें डसने आएगा। यदि तुम धैर्य और बुद्धि से काम लोगी तो तुम्हारे पति की रक्षा हो जाएगी। सुशीला घबराकर बोली, माँ, मैं क्या करूँ? माता ने कहा, एक पात्र में दूध रखो। नाग जब उसमें आए तो शांत रहना। उसके बाद उस पात्र को ढक देना। किसी प्रकार का भय मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर माता गर्दन ध्यान हो गई। संकट की घड़ी थी और उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे माता के शब्द याद थे, डरना मत। उसने तुरंत एक स्वच्छ पात्र में दूध रखा। कुछ देर बाद कमरे में एक कोने से एक विशाल काला नाग धीरे से बाहर निकला और उसकी फुफकार सुनकर भी सुशीला विचलित नहीं हुई। नाग दूध की ओर बढ़ा और जैसे ही वह पात्र में पहुंचा,
सुशीला ने श्रद्धा से माता का नाम लिया, जय मां मंगल गौरी, और धीरे से उस पात्र को ढक दिया। उसने किसी को नहीं जगाया और पूरी रात वह माता का नाम जपती रही। सुबह होते ही शिवांश की आंखें खुली और वो पूरी तरह स्वस्थ था। सुशीला ने सारी घटना अपनी सास और ससुर को बताई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब पात्र खोला गया तो नाग वहां नहीं था, मानो वह माता की आज्ञा से शांत होकर चला गया हो। शिवांश के माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया माता मंगल गौरी ने उनके पुत्र की रक्षा की है। लेकिन कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद शिवांश को व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना पड़ा। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। सुशीला के मन में फिर भी वही बेचैनी होने लगी। उसने माता मंगल गौरी के मंदिर में दीप जलाया और प्रार्थना की, हे माँ, जैसे आपने उस रात रक्षा की थी वैसे ही आज भी मेरे पति की रक्षा कीजिए। उधर जंगल में शिवांश के सामने कुछ डाकू आ खड़े हुए। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने शिवांश का सारा धन छीनने की कोशिश की। शिवांश अकेला था और चारों ओर से घिरा हुआ था। उसी समय जंगल में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। डाकू के चेहरे पर भय छा गया। वो घबराकर इधर उधर भागने लगे। शिवांश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। उसे केवल एक हल्की सी सुगंध और मंदिर की घंटियां बजी ध्वनि सुनाई दी। वह समझ गया माता मंगल गौरी उसके साथ है। दिन बीतते गए और वह दिन भी आ पहुंचे जिस दिन ज्योतिषों ने कहा था कि शिवांश की आयु समाप्त हो जाएगी। घर का वातावरण शांत था, लेकिन हर किसी के मन में एक अनजान भय था। धर्मपाल सेठ बार बार माता गौरी के मंदिर की ओर देख रहा था। उनकी पत्नी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन सुशीला के चेहरे पर चिंता के साथ साथ अटूट विश्वास भी था। वह मन ही मन केवल एक ही मंत्र जप रही थी, जय मां मंगल गौरी, मेरी लाज रखना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुशीला ने स्नान किया, नई साड़ी धारण की, 16 श्रृंगार किया, माता मंगल गौरी के प्रतिमा के सामने दीप जलाया, हरी चूड़ी, सिंदूर, चुनरी, फल फूल और नारियल अर्पित किए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी का दुख नहीं चाहा, तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। पूरे घर में माता के नाम का कीर्तन होने लगा। उसी समय शिवांश अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। खिड़की के पास एक विशाल काला नंग अंदर आया। उसकी फुफकार सुनकर वातावरण से भय से भर गया। शिवांश गहरी नींद में था। नाग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उधर पूजा कर रही सुशीला का दीपक अचानक तेज लौ से जल उठा। उसे लगा जैसे माता उसे संकेत दे रही। वह तुरंत दौड़कर कक्ष में पहुंची और उसी क्षण पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। सुशीला ने श्रद्धा पूर्वक पुकारा, जय मां मंगल गौरी। जैसे ही उसने माता का नाम लिया, नाग वहीं रुक गया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में माता मंगल गौरी का तेजस्वी स्वरूप दिखाई दिया। माता ने नाग की ओर देखा और शांत होकर धीरे से बाहर चला गया। शिवांश की आंखें खुली और वो पूरी तरह सुरक्षित था। घर के सभी लोग यह देखकर भाव विभोर हो गए। धर्मपाल सेठ और उनकी पत्नी माता के चरणों में गिर पड़े। माता मंगल गौरी ने सुशीला से कहा, बेटी, सच्चा व्रत केवल उपवास नहीं होता, सच्चा व्रत श्रद्धा, धैर्य, सेवा और विश्वास होता है। तुमने संकट में भी मेरा नाम स्मरण करना नहीं छोड़ा, इसीलिए आज से तुम्हारे पति दीर्घायु होंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद शिवांश ने अपना जीवन धर्म और सेवा में लगा दिया। सुशीला प्रत्येक सावन मंगलवार श्रद्धा से मंगल गौरी का व्रत कर रही थी, लेकिन परिवार में प्रेम और श्रद्धा बढ़ाने की प्रेरणा देता है, मन में धैर्य और सकारात्मक संचार लाता है, दाम्पत्य जीवन में विश्वास और सम्मान को मजबूत करने का संदेश दे। माता पार्वती की भक्ति के माध्यम से शिव पार्वती जैसे आदर्श दाम्पत्य का स्मरण कराता है। भक्तों, यदि आपके मन में माता गौरी और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में जय मां मंगला गौरी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।